नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायसेन दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, पूरा सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। तो दुकान में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, पूरा सामान दुकान का जलकर खाक हो गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुकान में आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्वालियर सेक्स रैकेट पर पुलिस का शिकंजा, 4 युवती और 5 युवक गिरफ्तार। डीडी नगर के चावला मार्केट में चल रहा था सेक्स रैकेट। महाराजपुरा पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। सेक्स रैकेट पर पुलिस का शिकंजा, 4 युवती और 5 युवक गिरफ्तार। डीडी नगर की चावला मार्केट में चल रहा था सेक्स रैकेट। सेक्टर से लगातार खबरें मिल रही थी कि वहाँ देह व्यापार का एक अड्डा एक महिला के द्वारा चलाया जा रहा है GL 1545 नंबर के मकान में। इस सूचना की तस्दीक के लिए हमने ग्राहक बना के वहाँ भेजा और जब सूचना की पुष्टि हो गई तो CSP ग्वालियर और TI महाराजपुरा के साथ वहाँ रेड किया महिला बल के साथ, जिसमें 5 आरोपी जो वहाँ ग्राहक आए थे वो गिरफ्तार हुए हैं और 4 महिलाएं जो देह व्यापार कर रही थी और जो महिला उस मकान में जिसका मकान है उसके समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार किए गए। कल से MP और छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। MP में माध्यमिक शिक्षा मंडल नकल रोकने के लिए कलेक्टरों से सहयोग मांगा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर नकल पर लगाम लगाने की मांग की है। प्रदेश में 793 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो मंडल की नजरों में संवेदनशील हैं। इस केंद्र पर प्रशासन की खास नजर रहेगी। हाई स्कूल के लिए प्राइवेट और रेगुलर एंड हायर सेकेंडरी के लिए व्यावसायिक DPSC शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के पेपर सुबह 9 से 1 बजे तक एक ही शिफ्ट में लिए जाएंगे। वहीं दिव्यांग परीक्षार्थियों के पेपर देने का समय दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक रहेगा। इस साल लगभग 19,30,000 बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। जो 10वीं में इस बार जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसमें 11,28,863 बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 12वीं जो हाई सेकेंडरी है उसमें 8,01,864 बच्चे अपीयर हो, जो परीक्षा की तैयारी होना है वो लगभग सभी परीक्षा की तैयारियां हो गई हैं हमारी। कुलपति चयन की प्रक्रिया में राजभवन में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में अब प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के लिए नियुक्त किए जा रहे कुलपति चयन में कुल आवेदकों में से 10 नामों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड नामों के इंटरव्यू के बाद छानबीन समिति 3 या 4 नामों का पैनल बनाकर राज्यपाल को सौंपेगी। खास बात यह है कि नई व्यवस्था में किए गए बदलाव में कुलपति चयन में पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार का कार्य व्यवहार और छवि परखने का काम भी समिति करेगी। वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए UCG के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार योग्यता रखने वाले कैंडिडेट से आवेदन मांगे जाते हैं। एक बहुत ही सम्मानित पद होता है और हो सकता है उसमें कोई चीज़ कहीं लेकुनाज हो गए हों, तो मैं समझता हूँ उसमें जो वाइस चांसलर बने वो ऐसा वाइस चांसलर बने कि जो हजारों स्टूडेंट्स, हजारों शिक्षक उस इंस्टीट्यूट में रहते हैं वो उनसे हमेशा प्रेरणा लेते हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को अब इंटरव्यू देना होगा। दिल्ली स्क्रीनिंग कमेटी के नेता दावेदारों का इंटरव्यू लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी दावेदार चुनाव लड़ने लायक हैं या नहीं। वहीं चुनाव की नई गाइडलाइन को लेकर अब नाराजगी भी सामने आने लगी है। 3 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। उसके बाद में स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद में नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद में 16 और 17 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में मतदान होंगे। 22 मार्च को इस चीज़ का रिजल्ट आ जाएगा। 22 मार्च को नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और 230 विधानसभाओं की कार्यकारिणी का गठन 22 मार्च को हो जाएगा। निकाय चुनाव का मामला हाईकोर्ट में चला गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इसे लेकर प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है। नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
पिछले दिनों चुनाव में जानबूझकर देरी को लेकर याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अलावा सरकार से भी जवाब मांगा है। वहीं इस मसले पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने हार के डर से चुनाव टालने के आरोप लगाए हैं। ये व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस की सरकार गई, कमलनाथ जी की सरकार गई और उन्होंने अपने हार के डर के कारण इस चुनाव के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और इनको डिले करने का प्रयास किया कि जिससे ये डिले हो जाएं। वहीं सरकार का कहना है कि चुनाव को लेकर सरकारी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि लोगों को दिक्कत ना हो, इस लिहाज से प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। देरी कहीं नहीं हो रही, जो उसकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी और जैसे ही पूरी हो जाएंगी वो चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे और हाई कोर्ट को सब जवाब सरकार दे देगी। नगर निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर भी सियासत हुई थी। बीजेपी ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर के चुनाव पर ऐतराज जताया था, लेकिन सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव कराने का फैसला लिया है। ऐसे में अब जबकि चुनाव का मामला कोर्ट में है, कोर्ट का क्या रुख होता है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जिसे बड़ा उद्योगपति बताया था वो ठग निकला। जी हां, इंदौर में 22 और 23 अक्टूबर 2016 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, जिसमें सिद्धार्थ अलदसानी को हांगकांग का बड़ा उद्योगपति बताकर अधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया था। उस समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने से उनकी मुलाकात कराई थी। उसमें शिवराज सिंह चौहान के साथ उसने फोटो खिंचवाई और तत्कालीन सरकार ने से अपने आप को नजदीकी बताकर 30 से ज्यादा लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया। उसने पीथमपुर में बालाजी स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन कंपनी बनाकर नर्मदा के पानी से दवा बनाने का प्लांट लगाने की बात कही और प्रदेश में 800 करोड़ के निवेश करने और 12,000 लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया। मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाला सिद्धार्थ अलदसानी ने अपना करियर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में शुरू किया और हांगकांग में भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। उसके बाद वो इंदौर आ गया और अपने हांगकांग का उद्योगपति बनाकर इन्वेस्टर समिट में हिस्सेदारी उस समय अधिकारियों को झांसे में लेकर बड़े निवेश की बात कही, जिसमें उसने वित्त विकास निगम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और पीथमपुर में 2709 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित करा लिया, जिस पर उसने प्लांट बनाना शुरू किया और कई लोगों से इन्वेस्ट करा लिया। बाद में गायब हो गया। उसकी पत्नी को पलासिया पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो कागज लाने के बहाने चकमा देकर फरार हो गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने अपना 60वां जन्मदिन बहुत ही अनोखे तरीके से मनाया। अपने जन्मदिन पर मंत्री घनघोरिया जबलपुर के भंवरताल गार्डन स्थित नेत्रहीन कन्याशाला पहुंचे और नेत्रहीन बच्चियों ने उन्हें रीला उपहार दिया। सामाजिक न्याय मंत्री ने जन्मदिन पर नेत्रहीन बच्चियों को कपड़े और मिठाइयां भेंट की। इस मौके पर मंत्री घनघोरिया ने कहा कि बीते कई सालों से वे अपना जन्मदिन इन बच्चियों के साथ मनाते आ रहे हैं। जर्जर भवन में संचालित हो रहे नेत्रहीन कन्याशाला के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी कि विजयनगर में एक नया भवन तैयार हुआ है, जहां नेत्रहीन कन्याशाला को शिफ्ट किया जा रहा है। आते रहे हैं और इन बच्चों के बीच में आत्मिक शांति मिलती है। हर पर्व में हमारी कोशिश होती है कि इन बच्चों को भी हर खुशी में हम शामिल करें। एक लंबे समय से ये प्रयास जारी है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और कोई काम हो नहीं। खरगोन के कसरावद में चिली फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। आयोजन के इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव शामिल हुए। यहाँ दोनों भाई एकदम जुदा अंदाज में दिखे। इस अंदाज को सभी लोगों का ध्यान दिया और कृषि मंत्री सचिन यादव और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव आदिवासियों के साथ ढोल और मांदल की थाप पर जमकर थिरके। एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। अशोकनगर के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मंजू शर्मा सहित प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल पहुंचा। कलेक्टर ने मेडिकल स्टाफ, बिजली व्यवस्था, सफाई को देखने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें, एक दिन पहले जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से बने ट्रॉमा सेंटर में बिजली न होने और उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने की खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था।
पेपर में एक्चुअली शव वाहन का पढ़ रही थी और यहाँ लाइट नहीं थी, तो उसके लिए दोनों बातों के लिए मैंने यहाँ विजिट अचानक से किया। अव्यवस्थाएं मुझे भी मिली हैं जिसके संबंध में निर्देशित किया है मैंने सिविल सर्जन महोदय को। जनरेटर इनका कहना है कि वो 15 मिनट लेट आया, तो वो भी 6 में नहीं है हॉस्पिटल कैंपस में। शव वाहन के लिए बैटरी चोरी करी चली गई, वो भी 6 में नहीं है, क्योंकि ये नित नए मुझे महसूस होता है ये बहाने जैसा बनाते रहते हैं, तो उस पर मैंने कड़ी कार्रवाई के लिए बता दिया है। और जो अवस्थाएं मुझे और भी दिखी हैं उन सब के लिए मैंने सिविल सर्जन महोदय को निर्देशित किया है। बेटी को इंसाफ की मांग को लेकर आगरमालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र में महिलाओं ने इंदौर कोटा राजमार्ग पर 4 घंटे से ज्यादा समय तक चक्का जाम किया। दरअसल जिले के परसूलिया गांव में 19 फरवरी को 16 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने जांच कर मामले को आत्महत्या बताया। इसके बाद मामले में एक युवक को आरोपी बनाकर उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धारा लगाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन मामले में परिवार के लोगों के साथ ग्रामीणों का कहना है कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती और उसकी निर्मम हत्या की गई। पुलिस बिना पुख्ता प्रमाण के इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इधर मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने मामले की एसआईटी जांच का आश्वासन दिया। हाँ, हत्या है, हमारी बेटी की हत्या है, हत्या है, हत्या है। हमको न्याय चाहिए, दोषी को पकड़ा जाए, उसको फांसी चाहिए। आज उसके साथ नहीं, कल दूसरे के साथ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुस्तेर की 5 बजे गई कल, हम यहाँ से 6 बजे परसुले हम 3 गई और हमने जाके वहाँ घर देखा जब, तो घर देखने का हमारे रोंगटे खड़े हुए, वहाँ उस कमरे में जाने की इच्छा नहीं हो। और उसका बाप इस तरह रो रहा था कि साहब मेरे को यानी मैडम परेशान कर रहे हैं, मेरी लड़की मरी और मैंने यानी कुएं पे ये मांगे हमारे कातिल को हिसाब चाहिए। मैंने पुलिस अध्यक्ष महोदय से बात की और उन्होंने मुझे बताया है कि आज ही हम एसआईटी गठन करेंगे। सागर से रिपोर्ट जल्दी मंगवा लेते हैं और ये प्रयास रहेगा जो भी दोषी है इसमें, अगर किसी ने हत्या की तो उसको फांसी की सजा हो, ये हम सब का प्रयास रहेगा। लेकिन जितनी जल्दी वो जांच करेंगे, एसआईटी गठन आज ही हो जाएगा और आपको कल हम मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे। मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे इसमें जल्दी जांच करवा दें। मैंने ये आश्वासन दिया है कि एसआईटी का गठन कर दिया जाएगा, आज ही कर दिया जाएगा और उस पर जो भी समुचित कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18 दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे इंदौर कृषि कॉलेज के छात्रों ने रविवार की शाम कुछ ऐसा किया कि नजदीकी थाने का पुलिस बल कृषि कॉलेज चौराहे पर पहुंचने को मजबूर हो गया। दरअसल मांगे न माने जाने और सरकार की अनदेखी से नाराज छात्रों ने कॉलेज के चौराहे पर चक्का जाम करते हुए करीब 3 घंटे तक चौराहे को अपने कब्जे में रखा। छात्रों की मांग है कि रुकी हुई भर्ती पर जल्द भर्ती निकाली जाए और खाली पड़े 5000 से ज्यादा पदों पर जल्द नियुक्ति हो। 3 घंटे चले चक्का जाम में छात्रों के बीच एसडीएम सोहन कनाथ और सीएसपी बीएसपी परिहार पहुंचे, बीपीएस परिहार पहुंचे। एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने रास्ता खोल दिया। हम कृषि मंत्री से ये बोलना चाहते हैं और अपने देश के सीएम से ये बोलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हमारी कमलनाथ से मांग है, कमलनाथ जी से हमारी ये मांग है कि 2000 से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी रिक्त पड़ी है। हम मतलब हमारी मांग ये है कि उनको जल्द से जल्द भरा जाए। लगातार हम 11 तारीख से आंदोलन पे बैठे हैं सर, ना हमारी सरकार सूद लेना आई है, ना कोई मंत्री आया है, ना कोई सरकार का अधिकारी आया है सर। तो मजबूर होकर हमें सभी छात्रों को सर आंदोलन यहाँ पे सर सड़क पे उतरना पड़ रहा है सर। कल से हमारे 3 छात्र सर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं सर, आमरण अनशन पे बैठे हुए सर। उनकी मेन डिमांड है कि कृषि विभाग में जो विभिन्न पद खाली हैं, जो कई वर्षों से खाली है, उनकी पूर्ति पीएससी और अन्य एग्जाम के माध्यम से की जाए। अभी तक वैकेंसी नहीं निकली और काफी लंबा समय हो गया, ये उनकी मेन डिमांड थी। उज्जैन की चिमनगंज थाना पुलिस ने बदमाशों को कड़ी सजा दी। दरअसल पुलिस को प्रेमनगर में तोड़फोड़ की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित 4 बदमाशों को पकड़ लिया और उन्हें कड़ी सजा देते हुए कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। दमोह में हाईवा के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना नर्मदा थाना स्टोन क्रैशर प्लांट की है, जहां हाईवा के नीचे एक युवक सो रहा था। इसी दौरान ड्राइवर ने हाईवा को रिवर्स किया और पहिया युवक के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज एक एक्सीडेंट की सूचना आई थी, तो एक हाईवा ट्रक एक लड़के के ऊपर से निकल गया है। अजय आदिवासी, उम्र 18 वर्ष, ये यहीं पर काम करता था, क्लीनर था।
काम कर रहा था, ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। ग्वालियर में चोरी के शक में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की कुछ लोगों ने बेल्ट से जमकर पिटाई की। बेहोशी की हालत में युवक को बाद में पुलिस के हवाले किया गया। वहीं घटना छतरपुर की दूसरी घटना, यहां चोरी के शक में 3 लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। दतिया में विक्षिप्त युवक ने एक बच्चे को नुकीले हथियार से जख्मी कर दिया। बच्चा दुकान से कुछ सामान लेने जा रहा था। बच्चे को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं विक्षिप्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं उज्जैन में घर में तोड़फोड़ के आरोपी को पुलिस जब पकड़ने गई तो आरोपी ने मारपीट की। आरोपी को अर्ध विक्षिप्त बताया जा रहा है। जबलपुर के ग्वारी घाट में चल रहे नर्मदा गौ कुंभ में 1 रुपए का सिक्का श्रद्धालुओं के दुख दूर कर रहा है। जी हां, फिलहाल तो कुंभ में ऐसा ही नजारा दिख रहा है। दरअसल पशुपतिनाथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हेमांगी सखी 1 रुपए का सिक्का आशीर्वाद स्वरूप देती हैं। वो अपने भक्तों को 1 रुपए का सिक्का जब आशीर्वाद में देती हैं तो भक्तों की सारी थकान और सारा दुख दूर हो जाता है। हेमांगी सखी कहती हैं कि मां नर्मदा के तट पर आयोजित इस कुंभ में आकर वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को देख वो काफी खुश हैं। ये आकर्षण का केंद्र इसीलिए बना है क्योंकि जन समुदाय जो है ये सब जानते हैं कि किन्नर के हाथ का जो 1 का सिक्का होता है वो हमारे घर भंडार भरता है, हमारे कष्टों को दूर करता है। क्योंकि वो 1 का सिक्का नहीं रह जाता है जब वो किन्नर के हाथ से लिया जाता है। वो एक घर के भंडार में रखा जाता है कि खाली भंडार इनके हाथों से भरता है। यही इसका महत्व है। और अब बात मुंबई के भिवंडी की एक महिला ऑटो ड्राइवर सरोज की। सरोज आज ऑटो चलाकर न सिर्फ अपना परिवार अच्छे से चला रही है बल्कि अपने जैसी कई दूसरी महिलाओं को ऑटो चलाने के लिए बढ़ावा भी दे रही है। परिवार और समाज की दूसरी महिलाओं की मदद के लिए सरोज कई सम्मान से नवाजी जा चुकी है। मुंबई के ठाणे और भिवंडी इलाके में ऑटो चलाने वाली सरोज पोटफोड़े किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सरोज का ऑटो जब सड़कों पर निकलता है तो लोग इन्हें सम्मान की नजर से तो देखते ही हैं, इनका ऑटो सवारियों को भी सुरक्षा का भरोसा दिलाता है। देखा लोगों ने तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब बोल रहे महिला के लिए ऑटो बहुत अच्छा हुआ, महिला के लिए सुरक्षित के लिए। सरोज आज एक सफल महिला ऑटो ड्राइवर है, लेकिन इससे पहले वो सालों तक एक अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। लेकिन उस काम से उनकी माली हालत सुधर नहीं रही थी, जिसके बाद माली हालत ठीक करने के लिए सरोज ने लोन पर ऑटो खरीदकर उसे चलाने का फैसला ले लिया और आज वो अपने पति के साथ 3 बच्चों का खर्चा अच्छे से उठाती हैं। साथ ही मुंबई जैसे शहर में लोन पर घर लेकर उसकी EMI भी भर रही हैं। सरोज ये मानती हैं कि महिलाएं अगर ठान लें तो उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई समस्या नहीं है जिसपे हम महिला मात नहीं कर सकती। महिला सब कुछ कर सकती है जो मन में ठान ले तो। ऑटो ड्राइविंग के साथ साथ सरोज घर के कामों में भी बराबर हाथ बटाती हैं और इन्होंने 100 से ज्यादा महिलाओं को ऑटो भी दिलवाया है ताकि वो भी इनकी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन महिलाओं की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए सरोज ने एक संगठन भी बनाया है। अपने परिवार और दूसरों की मदद का ये हौसला ही है कि ये कई सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं और लोग इन्हें झांसी की रानी नाम से भी बुलाते हैं। कोई भी मेरा नाम लेगा, झांसी की रानी को बुलाएंगे तो हम लोग जुट जाते, झगड़ा करते। हमने एक संगठन के इसीलिए ये नाम से प्रसिद्धि हुई। सरोज के बच्चों को भी माँ के काम और उनके हौसले पर फक्र है और वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहते हैं। एक माँ और लेडीज रिक्शा ड्राइवर एज अ बिजनेस वुमन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बड़ी होकर मम्मी का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मम्मी का सपना था पुलिस बनने का, वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसकी तकलीफ कम हो जाए, हम लोग की वजह से इतना ही टिके। मेरे को सिर्फ आर्मी इंजीनियर बनना है। परिवार के साथ पड़ोसियों को भी सरोज के काम और उनके जज्बे पर नाज है। सारी महिलाओं को इनसे एक सीख लेना चाहिए कि मेहनत करके, मजदूरी करके जो भी है, या ऑटो चला के जैसा भी अपना घर बस गुजारा हो सकता है करना चाहिए। इन्होंने जैसा किया है कि जो जीरो होता है, जीरो से 100% तक पहुँचे, तो वैसा उन महिला ने इनका
ये करना चाहिए। वो समाज को साथ में लेके चल रही है, वो उसने एक यूनियन भी बनाया है और महिलाओं को सिखाती भी है। साफ है, जब चुनौतियों से हार मानने की जगह उससे पार पाने का सपना देखा जाए और वो सपने उड़ान भरने लगे तो लोग फक्र करेंगे ही। सरोज आज अपने परिवार के साथ साथ लाखों गरीब महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आस्था और अंधविश्वास भारत में दोनों शब्दों के काफी पेचीदा मायने हैं। आस्था कब अंधविश्वास में बदल जाए ये तय नहीं। पन्ना में भी ऐसी ही कहानी सामने आई है। पन्ना के सुनवानी गांव में नीम का एक पेड़ चर्चा का केंद्र बना है। नीम के पेड़ से दूध जैसी धारा निकल रही है और इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, यहाँ लोग पूजा पाठ तक करने लगे और पुजारी भी पेड़ से निकले दूध का प्रसाद बना उसे लोगों में बड़े भक्ति भाव से बांट रहे हैं। महिलाओं की भजन मंडली भी यहाँ जमा हो गई और तो और तब देवी देवताओं के चमत्कार में मनोकामना पूर्ण होने की बात तक कही जा रही है। अभी तो मतलब उनको आया है भाव, तो उन्होंने बताया है कि मतलब सोमवार से हम बैठक करेंगे और सोमवार से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ? कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं सुबह से। अब तो खैर भीड़ कम हो चुकी है। महिलाएं बच्चे सब आ रहे हैं? सब कुछ आता है। महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब कुछ आते हैं। लोगों की आस्था है? हाँ, लोगों की आस्था है। हैरत की बात यह है कि ये नीम का पेड़ थाने के ही नजदीक है, लेकिन पुलिस भी आस्था और अंधविश्वास के महीन अंतर में उलझी है। लोगों के हुजूम और कर्मकांड की तस्वीरें देख अब आप ही खुद तय करिए कि इसे आस्था कहा जाए या फिर अंधविश्वास। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।